जहां इस वक्त सदन में चावल और शक्कर को लेकर हंगामा हो गया है। बताया जा रहा है कि राशन दुकानों में चावल के स्टॉक को लेकर हंगामा हुआ। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 500 करोड़ चावल गायब होने का आरोप लगाया गया सरकार पर। अतिशेष स्टॉक के संबंध में सवाल उठाया गया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि रमन सिंह ने कहा कि 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब हो चुका है, जिसकी जांच की जाए। खाद्य विभाग का डेटाबेस और जिले के डेटाबेस में काफी ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। तो 500 करोड़ का चावल गायब है। रमन सिंह का एक गंभीर आरोप सरकार पर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से यह सवाल किया गया कि आखिरकार इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी सदन में कई मुद्दे गूंजे। पीएम आवास को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया और आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से कई सवाल किए गए। उचित मूल्य दुकानों में चावल के स्टॉक का परीक्षण किया। विभागीय डेटाबेस में दिसंबर 2022 की मात्रा में खाद्य निरीक्षण मॉड्यूल और जिले में दर्ज की गई बचत मात्रा, जो खाद्य विभाग का डेटाबेस है और जो जिले में डेटाबेस है, दोनों में कितना फर्क है अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा स्टॉक है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में करीब करीब 68,930 मैट्रिक टन चावल स्टॉक में है। ये इतना चावल है अध्यक्ष, पहले 2 से 5 महीने तक चावल वितरण किया जा सकता है। जब ये पूरी लिस्ट हमारे पास है और इस पूरी लिस्ट में अध्यक्ष महोदय, यानी इससे बड़ा ब्लंडर और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। डेटाबेस यदि पूरा प्रदेश का देखें तो 1,65,000 मैट्रिक टन चावल डेटाबेस में है और जो जिले को मात्रा दी 96,000 मैट्रिक टन दिया गया। इसका मतलब 68,930 मैट्रिक टन चावल गायब है, वो स्टॉक में नहीं है, जारी हुआ डेटाबेस में, मगर जिले की स्टॉक में गायब है। इसका मतलब है कि जितनी मात्रा में चावल जारी किया गया और जितनी मात्रा में चावल गया, ये चावल की मात्रा इतनी है कि आने वाले 2 से 5 महीने तक चावल दिया जा सकता है, गुड़ और शक्कर दिया जा सकता है। इसकी जांच हो रही है, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। मंत्री जी ने कहा कि कोई दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरह से पीएम आवास का मुद्दा गरमाया था, तो इस पर सरकार की ओर से ये बात रखी गई थी कि विपक्ष आंकड़े लेकर आए, और अब आप देखिए खाद्य मंत्री से जब आज पूर्व सीएम ने सवाल किए तो आंकड़ों के साथ सवाल किए और काफी ज्यादा अंतर बताया गया है चावल के स्टॉक में और चावल की खपत में। जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खाद्य मंत्री से सवाल पूछा था कि प्रदेश में अनाज शक्कर आवंटन का जो मामला है उसे लेकर सवाल किया था और पूछा था कि स्टॉक कितने हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया था, पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया था कि इस पूरे उसमें 68,000 मैट्रिक टन चावल जो है अतिशेष स्टॉक चावल का रखा हुआ है। और जो सरकार खाद्य विभाग के आंकड़े और जिला प्रशासन के आंकड़े हैं उसमें अंतर है। और सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 500 से 600 करोड़ का बड़ा घोटाला जो है ये सामने निकल कर आएगा और इसकी जांच करवाने की भी मांग की। और जांच किसी अधिकारी से नहीं, क्योंकि अधिकारी खुद इस पूरे मसले पर संलिप्त है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विपक्ष ने कहा था। और कहा था कि संसदीय दल से जो है इसका पूरी जांच कराया जाए और जांच के बाद ही पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आएगा। तो वहीं इसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब देते हुए कहा था कि जो पुराने शासन के जो कार्य थे, कार्य के साथ साथ जो नियम उन्होंने बनाए थे उसके चलते ये सब गड़बड़ियां हुई हैं। 4,000 कुल उन्होंने बताया कि 4,952 दुकानों की जांच हुई थी और जिसमें 41,000 टन की गड़बड़ियां पाई गई थी। अब तक 13 प्रकरणों पर FIR भी करा दिए गए हैं और 161 दुकानों को निलंबित किया
गया है, 140 दुकानों को निरस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के आंकड़ों पे और जो सवाल थे उस पर गिरता नजर आया था और लगातार विपक्ष जो है प्रश्नकाल के दौरान हंगामा करते रहा। पहले 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया था प्रदेश अध्यक्ष ने, माफ कीजिएगा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने, और उसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई उस दौरान फिर से विपक्ष ने जांच की आदेश देने के लिए मांग करते हुए हंगामा किया, जिस पर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले का आरोप जो है वो विपक्ष लगा रही है और जांच कराने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू भी इस पर जांच कर रही है, लेकिन एक जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि ये जो पूरा मसला है वो सामने आ सके। बिल्कुल सही कहा गौरव आपने, और जिस तरह से अब विपक्ष ने कहा है कि खाद्य निरीक्षक इसकी जांच करें और इसका एक डेटा तैयार किया जाए जो सदन में पेश हो, देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या ये पहल की जाती है विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। वहीं आपको बता दें कि